तो बहन अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, भाई अपने मित्रों के साथ जाता था, 7वीं 8वीं में। पर धीरे 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 अब जैसे संगत होती है वैसे विचार बनते हैं। तो एक लड़का थोड़ा उदंडता करने लगा, शरारत करने लगा। लड़की को देख करके और रास्ते में सीटी बजाए, तराने गाए। लड़की सुनती रही, समझती रही। और वो लड़की कौन थी? उसके बहन की सहेली थी। अगर उसको अपने बहन की याद होती तो आंखों में ये शरारत नहीं आती। बहन भूल गया व्यक्ति। जो भी मन से उलझता है, मन से भटकता है, तो मां को भूलता है, बहन को भूलता है, बेटी को भूलता है, भाई को भूलता है। और ये सभी देवता हैं। ये पद जो रखे गए देवता हैं, इनको केवल मनुष्य कहना पाप है। इनको देवता कहा गया। हम लोग देवता शब्द भी नहीं सुनना चाहते, खंडन कर देते। जो हमारी मरी हुई भावनाओं को भावना देकर जीवित करता है वो देवता है। ये पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देकर के जीवित करते हैं, इसलिए देवता है। देते हैं इसलिए देवता है। उनके लिए हमारे अंदर में भाव मरता जा रहा है। और तभी आज एक दुर्दशा देखने को मिल रही है कि दिल्ली जैसे महानगर में, जहां पर पार्लियामेंट होती है, मंत्री लोग होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, गंदगी होती है। अगर इनको ठीक से जीना आया होता तो गंदगी क्यों होती? साइकिल से चलते, पैदल चलते, मेट्रो से चलते। एक एक घरों में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। सड़कों पर जगह नहीं रह गई और सारी गाड़ियां जहर उगल रही हैं। इनको ये भूल गया कि ऑक्सीजन देवता है, वायु देवता है। इसको गंदा नहीं करें। जब हम भूल जाते हैं कि ये बेटी है, ये बहन है, ये मां है, और तभी हमारे अंदर में दुष्विचार आते हैं। उस लड़की को इतनी समझदारी थी, और समझदारी जो होती है ये घर के परिवार से, वातावरण से मिलती है। गंभीरता है, सहनशीलता है, शील है, संतोष है। एक फूल के जितने पंखुड़ियां होती हैं, वैसे हमारा मन ये फूल है। जितने सद्गुण है ये पंखुड़ियां हैं। जब मन भक्तिमान होता है, जब मन अच्छों से जुड़ता है, तो अपने आप अंदर में ये सारे सद्गुण विचार आने लगते हैं, उदय होने लगते हैं। और इसी को शुद्धता कहते हैं, या शुद्धिकरण कहते हैं, या सुधार कहते हैं। वो लड़की झेलती रही। 2-4 महीने बीत गए। लगा कि अभी लड़का पतित हो रहा है। तब फिर वो बहुत संकोच करते करते अपनी सहेली से बताई, जो उसका बहन थी। उसने कहा कि ये भाई तो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। इतना बोलते ही वो बहन बोली कि बस हो गया, अब ज्यादा मत बताओ, ये ठीक हो जाएगा। देखिए अभी सभी ये 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इतनी उम्र क्या होती है? 13 साल 14 साल। दूसरे दिन वो निकली घर से, तो अपने सहेली के घर जाकर के उसने अपने कपड़े बदल दिए। जो कपड़े पहने जाते हैं, सलवार है, दुपट्टा है, कमीज है, उसने बदल दिया। उस लड़की को दे दिया, लड़की का स्वयं पहन लिया और कहा चलो मैं चलती हूं। और चलते चलते धीरे धीरे जब फिर थोड़ा सा एकांत जगह पर पहुंचे, तो लड़का वो शरारत भरी नजर लेकर के फिर सीटी मारने लगा। कुछ नहीं बोली, दुपट्टे से सिर को ढके हुई थी, कुछ नहीं बोली। और बल्कि धीरे धीरे
उसी की ओर चलने लगी। तो उस दिन बहुत खुश हुआ वो, और जैसे आमने सामने दोनों हुए वैसे उसने दुपट्टा खोल दिया। अब निकली अपनी बहन, इतना जलील हो गया, मर गया वो, और धीरे से नहीं एकदम से जाकर उसके पैर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि यही तो वो भी है ना, उसमें मुझ में क्या अंतर है, ये कपड़े मैंने पहन लिए, कर जो कुछ करना हो, ये शरीर कपड़ा ही तो है, आत्मा का कपड़ा है। इसके बदलने से बदमाशी आ रही है, दूसरों में दोष दिख रहे, निंदा कर रहे हो। फिर समझ लीजिए कि उसको कहीं शिकायत नहीं करनी पड़ी, FIR नहीं करनी पड़ी, घर में भी नहीं बताना पड़ा, भाई सुधर गया। सुधारा किसने? बहन ने। इसके लिए रक्षा पर्व मनाया जाता है, जिसको हम हजारों वर्षों से मना रहे हैं। अगर ये रक्षा पर्व नहीं होता तो कहां गए होते हम लोग? कोई भी भाई नहीं रहता, कोई बहन नहीं रहती, सभी राक्षस होते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? मां जो बोले वो ज्ञान है, पिता जो बोले वो ज्ञान है। क्योंकि मां जो बोलती है दर्द से बोलती है, पिता जो बोलता है दर्द से बोलता है, उसको हम गाली नहीं कह सकते। एक किसान था, एक ही बेटा था उसका, 2-4 एकड़ खेती थी, ज्यादा नहीं थी, 2 बैल रखा हुआ था, 1-2 भैंसें थी, गाय थी। लड़का पढ़ता था, रात में देर तक पढ़े तो सुबह उठने में देरी होती थी। पिता कमजोर था थोड़ा, तो करते करते थक जाता था। तो उसके मन में ये सहयोग की चाहना होती थी कि मेरा बेटा उठ करके मेरी मदद भी करे। जानता था कि पढ़ता है, फिर भी कहता था कि मदद करे और इससे सीखे। क्योंकि दुनिया में किसी नौकरी में आदमी चला जाए, लेकिन भोजन तो करेगा, पानी तो पिएगा, घर तो आएगा, बाथरूम जाएगा, तो पानी कहां से आता है वो समझे, भोजन कैसे बनता है वो समझे, बाथरूम साफ है कि गंदा है समझे। आज की पढ़ाई में जो व्यवधान आया है कि पढ़ाई एक तरफ है, जिंदगी अलग है। हमें समझ में नहीं आता है कि कौन अनपढ़ या कौन लोग से आदमी आएगा जो बाथरूम साफ करेगा, हमारा कपड़ा धोएगा, रोटी बना देगा, चावल बना देगा, दूध आएगा। आज की वो पद्धति चल रही है, अगर माता पिता भक्त नहीं है, परिवार में शिक्षा संस्कार नहीं है, तो आज के युग जमाने के जो लड़के लड़कियां हैं, ये 10-20 साल के बाद में इस समाज का होगा क्या? जो काम करने से घृणा करते हैं और काम करने वालों से घृणा करते हैं। किस लोग से आएगा? कोई जो बाथरूम साफ करेगा, जो रोटी बनाएगा, जो गोबर उठाएगा। गोबर छू जाने से घृणा है और दूध पीने से नहीं है। और यही वजह है कि आज लोगों को जहर का दूध पीना पड़ रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले समाचार में आया था, किसी फैक्ट्री में रेड पड़ी है, तो वो केमिकल पकड़ा गया है जो 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बन सकता है, वो केमिकल पकड़ा गया है। और उस दूध से आप दही भी बना दीजिए, घी भी बना दीजिए, मरते रहिए। दूध की जरूरत सबको है, लेकिन गोबर से सबको नफरत है। गुजरात में एक मां बोल रही थी कि साहब दुखद है, उसके घर में 4-6 भैंसें थी, उसके लड़की की शादी नहीं तय हो पा रही थी। जो कोई आए देखे तो द्वार पर भैंस बंधे हुए, बैल बंधा हुआ, कहता मेरी बहू आएगी तो गोबर उठाना पड़ेगा। इसलिए केवल उसके लड़के की शादी नहीं तय हो रही थी। और कोई जमाना था कि
अगर द्वार पर भैंस ना हो, दूध ना हो, तो कहते थे कि मेरी बेटी आएगी, पोता होगा तो खाएगा क्या? ऐसे घर में बेटी नहीं भेजना। आज जब लोग पढ़े लिखे हुए, कैल्शियम की आवश्यकता है, हर को विटामिन डी की कमी लग रही है, हर की हड्डियां कमजोर होती जा रही है, और सब साइंस पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां, लेकिन दूध की जरूरत नहीं है। घर का अनाज लोग नहीं खाते। अब धीरे धीरे अमेजन से आएगा, ऑनलाइन आएगा, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, डबल रोटी खाएंगे और हड्डियां कमजोर होंगी। ये विपरीतता जो देखी जा रही है, इसी को हम लोग ज्ञान बोल रहे हैं। इसलिए यदि जीवन का सचमुच में कल्याण चाहें तो ध्यान का सही अर्थ समझें। अपने जीवन को समझना, जीवन के चारों तरफ जो जीवन के सपोर्ट के लिए हैं उनको समझना ज्ञान है। और जो स्कूल में सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ये यही चीजें थी। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। आप लोगों में से कोई जानते होंगे जिसको न्यूटन लॉ कहते हैं। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में न्यूटन का नियम पढ़ाया जाता है। रटाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, रटाया जाता है। पढ़ाई का मतलब होता है कि हम उन चीजों से जुड़े, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जीवन हमारा स्वस्थ हो, समृद्ध हो, खुश हो और मुक्त हो। ये पढ़ाई का अर्थ होता है। जानने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में वो कार्य हो जो आपके जीवन का धर्म है। ये जानने का अर्थ होता है। आप पानी को सही से समझिए, 10 गिलास पानी पीजिए, ये ज्ञान है, ये जानना है। 90% लोग पानी पीते नहीं, पानी प्यास नहीं लगती, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक बिकता है, इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक शाहरुख खान बता रहा है। उनका ज्ञान, उनकी चेतना, दोनों में कितना लंबा फासला है। वो साइंस पढ़ता है, इंटरमीडिएट में है, बीएससी में है, और उसको ये ज्ञान नहीं है कि हमको 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 2/3 पानी चाहिए। हमारे साथी सुब साहब बता रहे थे, समाचार में सुने होंगे, पहली बार, जिसे मैं 2500 वर्षों से लोगों को कहता आ रहा हूं, मेरी भावना है कि हम 1000 बातें आपको बता दें, याद कहां रहेंगी। कोई आपसे यहां से चल करके पूछ ले कि आप इतनी देर बैठकर सत्संग सुने, कोई एक बात बताइए, क्या बताइए। यही पूछ ले कि आपको फायदा क्या हुआ, बताइए, क्या बताइए। आप डॉक्टर के पास 1000 रुपए फीस दे करके आइए, और रास्ते में कोई मिले, गांव में कोई मिले, पूछे कि आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या फायदा है, बोलते नहीं, मुंह लटकाए। तो बोलेगा नहीं कि 1000 रुपए क्यों दे करके आए। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सबकी श्रद्धा है, सबका सहयोग है, सबका खर्चा है, लेकिन ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कोई पूछे कि आपको फायदा क्या हुआ, मुंह लटकाए। केवल एक तंबू तान देना फायदा है। एक चीज केवल याद हो जाए कि हाँ, हमको जिंदगी में 10 गिलास पानी पीना चाहिए, फिर फायदा शुरू। आपको पथरी नहीं होगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी, सिरदर्द नहीं होगा, और उसी चित्त में प्रसन्नता उमड़ेगी, और तब आपको सही ज्ञान होगा। ज्ञान कोई हलवाई के यहां बिकने वाला लड्डू है कि हम अपने झोले में लेकर आए हुए आप लोगों को बांट देंगे। ऐसे ज्ञान आपका आपके अंतर में पैदा होता है, जैसे कीचड़ से कमल पैदा होता है। अगर ये जिंदगी कीचड़ है, कीचड़ इसलिए कहे कि घर में झंझट है, झगड़ा है, और उसी के बीच में आप सचमुच में अगर अच्छे से जी रहे हो तो आपके अंतःकरण में ज्ञान का कमल खिलेगा। और इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु कबीर साहब का जन्म कमल के ऊपर हुआ। उसको भी हम लोग खंडन कर देते हैं। इतनी अच्छी बातों को भी हम लोग लड़ाई का विषय बना लिए हैं। आज 2 पंथ लड़ते हैं इसी बात को लेकर। ये कबीर हमारी आत्मा है,
और ये संसार कीचड़ है, और इसके भीतर में कोई सद्गुरु आता है, वो कमल खिला करके उस पर आपका जन्म देता है। हर जगह लड़ाई, घर गृहस्थी में लड़ाई, अदालत में लड़ाई, थाने पर लड़ाई, और जहां मत पंथ इकट्ठा हो जाता है वहां लड़ाई, और फिर उसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो उसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज में अपना अर्थ खोज लीजिए। सद्गुरु कहते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लगता है, कहते ही मूर्ख पचुए कोई पारख लिया उठाए। सबसे बड़ा विज्ञान है कि आप वो चीज जाने जो आपसे जुड़ जाए, जो आपको लाभ दे। एक तो छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, और अब जाकर के केरल के किसी एक स्कूल में बच्चों के लिए दिन भर में 3 बार घंटी लगती है कि पानी पियो। पहली बार मैंने सुना है कि किसी स्कूल में इस प्रकार की योजना बनी है। और नहीं तो दिल्ली में किसी घर में मैं भोजन कर रहा था, भोजन के बाद बैठा तो थोड़ी देर सब घर वाले बैठते हैं, अपनी समस्या अपना दुख बताते हैं। 11वीं 12वीं पढ़ने वाली उसकी बेटी थी, उसका सिरदर्द कई वर्षों से हो रहा था। चेहरा देखा, मुझे लगा कि ये पानी नहीं पीती है। मैंने उससे पूछा, फिर उसकी मां से कहा कि याद दिलाया करो, पानी पिया करो। तो बोलिए कि दिन भर स्कूल में रहती है, बोतल पानी भर देती हूं, अब तो इसको पीना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा पानी पीती क्यों नहीं रे? तब वो बोलती है कि जो मैडम है ना वो डांटती है। मैंने कहा डांटती क्यों है? वो बोलती है कि पानी पिएगी तो बार बार सुसु जाएगी, बाथरूम जाएगी। आज बाथरूम किसी का बंद हो जाए तो बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा, ये नहीं बताती, और इसको ज्ञान कह रहे हैं। हमारे स्कूलों में जो हमको ज्ञान देने वाले हैं उनके अंदर इतनी मूर्खता छाई हुई है, ये बच्चे पढ़कर कहां जाएंगे, क्या बनेंगे? आज हर 10 आदमी में 3 लोगों को पथरी है, एक बीमारी पथरी, और केवल पानी ना पीने के कारण से है। 20,000 25,000 उसके ऑपरेशन के खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान लोगों को ज्ञान नहीं लगता है। बहुत सारे लोग सत्संग की बात बोलते हैं कि साहब जी आपने तो वेदों से कुछ कहा नहीं, रामायण से कुछ बताया नहीं, बीजक से कुछ बताया नहीं। रामायण वेद बीजक ये अलग है और जिंदगी की दुर्दशा अलग है, और इसलिए हर जगह ज्ञान की दुर्दशा है, फजीहत है। ज्ञान जीवन को सुखी बनाता है, और ज्ञान दूसरों के जीवन को दुख से दूर करता है। सत्संग का सही अर्थ समझें। हमारे समाज में हमारा जीवन ऐसे ही, आप आसमान की ओर देखिए तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास कोई सत्संग नहीं होता है, कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, जिनको हम अन्य 3 खानियां कहते हैं। पक्षियों को देख लीजिए, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख करके छोटे छोटे बच्चों के मन में कितना उत्साह उमंग पैदा होता है, उन्हीं की जैसे उड़ना चाहते हैं। और आप ध्यान से देखिए तो आपका मन कुछ देर के लिए ठहर जाता है, उलझने दूर हो जाती हैं, परेशानी दूर हो जाती है कि इनके पास न सोने की चैन है, न इनके पास एफडी है, न इनके पास एकड़ जमीन है, वो आकाश में उड़ रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं, इतना उड़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हमारे पास तो हमारे मानने की चीजें बहुत है। इतना भर याद कर लेते ही मन कितना खुश हो जाता है। और इसको याद दिलाने के लिए कितने पर्यावरणविदों ने, गौरैया पक्षी है और अनेक पक्षियां हैं, उनके लिए उन्होंने प्यार का इजहार किया कि अपने घरों में आप इनको रखने के लिए वातावरण बनाइए। आपके घर में गाय है, भैंस है। अब लोग थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं कि जिनको बीपी रहता है, जिनको उलझन होती है, परेशानी रहती है, वो थोड़ी देर जाकर के गाय की पीठ पर हाथ लगाएगा, इससे बीपी कम होता है।
गाय के पास जा करके देखिए, उनकी आंखों में आंख मिला करके देखिए, आपकी आंखों में रस भर जाएगा। ज्ञान तो यह है कि जिसकी आप इज्जत नहीं करते हो, कदर नहीं करते हो, और जिसको हमारी पुरातन परंपरा ने माता कहा। जो दूध हमें दे करके हमारे जीवन को पोषण तत्व दिया है उसको माँ कहते हैं। भैंस हो, गाय हो, बकरी हो। माँ शब्द अंदर में आने से ही हमारे अंदर में ज्ञान का भंडार खुल जाता है। आप थोड़ी देर खड़े होकर के देखिए, जो हमारे दृष्टि में ज्ञान में वेस्टेज है, जिसको घास कहते हैं, कचड़ा कहते हैं, या घर की बची हुई खाने की जूठी रोटी भात कहते हैं, ये सब ले जाकर के हम गाय को खिला देते हैं। गाय नहीं होती तो वो गंधाता, वो कूड़ा बनता। गाय उसको खाती है, आपके वेस्टेज को रात भर पचाती है। आप कभी भी शाम को 8 बजे के बाद में, जहां पर आपके घर के पशु बांधे होते हैं, आप जाइए, थोड़ी देर स्तब्धता से खड़े होइए, आंखें बंद करके जो जुगाली करती हैं वो आपको देखकर कोई उनकी शिकायत है आपके साथ? जिस शाम के समय पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता लड़ रहे होते हैं कि फीस नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हिस्सा बंटवारा, और उसी शाम को आप जाकर के देखिए जहां वो पशु बंधे हुए हैं, एकदम आनंदित होकर के खाया है कि नहीं खाया है, कोई शिकायत नहीं, वो जुगाली करते हैं। ये उनके जीवन का सुकून देख करके आपके अंदर का सुकून याद आता है। उनकी तपस्या देखिए, किस वेस्टेज को खाकर रात भर जुगाली करके सवेरे आपको पीने योग्य दूध देते हैं। और ये बात मुझे बताई किसने? ध्यान किसने दिलाई? ये ध्यान में तो सबके आना चाहिए। एक बार एक हलवाई मिला मिठाई की दुकान पर। मेरी उत्सुकता रहती है कि जो मिले उससे हम कुछ ले। हलवाई मिल गया तो बारे में उसके पूछने लगा, तो बताया कि मिठाई बनाता हूं, मिठाइयों का नाम पूछा। उसको भी लगे कि साहब के हृदय में हमारे लिए सम्मान है, मेरी इज्जत है, और हर की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ मिलेगा आपको। और मैं भाग्यशाली हूं कि बचपन से लेकर आज तक मुझे लोगों से लेना बहुत आनंददायी लगता है। एक बार किसी ने हमको बोल दिया जलेबी ले आओ, स्कूल में बांटना था। मैं चला गया तो हलवाई, उसको भी अच्छा लगा होगा, छोटा बच्चा आया हुआ है, उसने कहा कि रुक जा थोड़ी देर, बासी जलेबी रखी है लेकिन तुझको बासी जलेबी नहीं दूंगा। हमारा मासूम चेहरा देखकर उसको भी मन भाया होगा कि ताजा बच्चा आया हुआ है, ताजा सामान दे। उसने कहा कि तुम्हारे सामने मैं जलेबी बनाता हूं, ताजा ताजा दूंगा। एक बार मैंने जलेबी बनाते देखा है और आज मैं जलेबी बना सकता हूं। इसको ज्ञान कहते हैं। कहीं से भी ज्ञान मिल जाता है। आंखें खुली होनी चाहिए। यह आंखें खोलने का काम, इस प्रक्रिया को गुरु संपादित करते हैं। इसलिए हम ये कह देते हैं गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान के योग्य बनाता है। गुरु ज्ञान नहीं देता है, वो इस योग्य बना देता है, हमारी आंखें देता है। हमारी आंखें हैं और खोल देता है तो हमको ज्ञान होने लगता है। उस हलवाई से मैंने पूछा, फिर मैंने उससे पूछा कि रसगुल्ला कैसे बनाते हो? रसगुल्ला हमें इसलिए अच्छा लगता है कि और मिठाइयां तो है कि रस को अपने अंदर छिपाए रखती हैं, लेकिन रसगुल्ला छिपाता नहीं है। किसी किसी का आप टैलेंट देखिए तो उसके पास आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो बैठता नहीं है। बेटी की शादी है तो अपने योग्य, अपने गुण का काम तुरंत करने लगता है, और बाकी तो पैंट में हाथ डाले घूमते रहते हैं। आए हैं आपकी बेटी की शादी में, लेकिन पैंट में हाथ डालकर घूमते रहते हैं कि कब स्टॉल लगेगा और कहां कहां पर क्या लग रहा है। बस खाने आए हैं। वो भी एक आदमी है जो देखता है कि हमारे लायक यहां पर काम क्या है। जो रसगुल्ला है ये रस से टपकता रहता है। मैंने उससे पूछा बनाते कैसे हो? तब बताया कि गाय के दूध को
खट्टा डालकर, तेजाब डालकर फाड़ते हैं। उसका जो सार तत्व है उसको नाली में फेंकते हैं। उसका जो आसार है, बिल्कुल खुज्जा है, उसको लपेटते हैं, गोल करते हैं, रंग डालते हैं, तब उसको रसगुल्ला बनाते हैं। लेकिन अब मैं बनाता नहीं साहब जी। पूरा तर्क दे करके और उसके अंदर में जब से ध्यान आया, उसने कहा इसलिए नहीं बनाता कि पूरी रात मेहनत करके इस गाय ने दूध बनाई है, उसको 1 मिनट में हम बर्बाद कर देते हैं। और इंसान की जाति है कि दूध नहीं पीता है, जब बिगड़ जाता है तो रसगुल्ला अच्छे भाव में खरीद कर खाता है। उसका जो सार तत्व है वो निकल गया और खुज्जा बचा। लेकिन उसमें भी लेने की चीजें हैं कि वो जो खुज्जा होता है, जब चीनी की चाशनी में डुबो देते हैं तो उसके एक एक रग में रस डूब जाता है। और मुझे अच्छा लगा, किसी भी इंसान के एक एक रग में इतना प्यार डूबा होना चाहिए कि कोई उसको दांत से काटे तो रस टपक जाए। और उन्हीं को हम स्वामी दयानंद कहते हैं। स्वामी दयानंद ऐसे संत हुए, इतने दयालु, इतने रस से सराबोर, और ऐसों को भी उनके साथी ने जो उनको भोजन बना करके देता था, परोसता था, उसने जहर दे दिया। उनको पता चल गया। जब उनको पता चला तो उनको ये लगा कि इसको हमारे साथी छोड़ेंगे नहीं, कानून से फांसी जरूर देंगे। फिर स्वामी दयानंद जी ने अपने थैली से पैसा निकाल करके उसको दिया, कहा तुम नेपाल भाग जाओ और नहीं तो बचोगे नहीं। उनको दांत से उसने काटा, लेकिन फिर भी वहां से रस टपक पड़ा। इसको साधु कहते हैं। साधु सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, इसको साधु कहते हैं। 1 बार नहीं, 100 बार। और पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, 2 लोगों के बीच में एक धक्का दरार। आपके जीवन का जो रस है, इसका उद्घाटन कोई कर दे वो साधु। और वही कारीगर, वही मास्टर, वही गुरु। मैंने देखा कि दूध देने वाली ये गाय, दूध देने वाली ये भैंसे, उनको हम जानवर कहते हैं। हमारी परंपरा में वो ज्ञान था जब कोई पढ़ता नहीं था, गुरुकुल होता था, केवल उसमें सीखता था। गुरुकुल में सिखाई होती है, आज के कॉन्वेंट में केवल पढ़ाई होती है। दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ाई जिंदगी के साथ होती है, सिखाई जिंदगी के साथ होती है, पढ़ाई केवल कागज में होती है। इनको जानवर कहना बहुत बड़ा पाप है। जानवर कहते ही इनके प्रति हमारे अंदर में घृणा का भाव, उपेक्षा का भाव आता है। और हमसे अच्छे हैं ये। सद्गुरु देव ने कभी याद किया होगा तो उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। इनका त्वचा भी, हाड़ भी, इनका सब कुछ काम में आ जाता है। उन्होंने इन पशुओं की गरिमा को मनुष्य से ऊपर रखा है। और ऐसे पशुओं से हम दूध भी लेते हैं, उनकी पिटाई भी कर देते हैं। ज्ञान कहाँ रहता है, ध्यान कहाँ रहता है, भाव कहाँ रहता है। एक बार सुबह सुबह मैं टहलने के लिए निकला तो रास्ते में एक भैंस बंधी हुई थी। 2 लोग, हो सकता है पिता पुत्र रहे हुए, भाई भाई रहे हो, हाथ में डंडा था। वो इतना जोर जोर पीट रहे थे भैंस को। भैंस बंधी थी इसलिए उछल उछल कूद कर मैं खड़ा हो गया। वही मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई मारते क्यों हो भैंस? एकदम बड़ी बहादुरी के साथ जवाब देते हैं कि महाराज जी आप जानते नहीं, भैंस ससुरी बहुत पाजी हो गई। मैंने कहा क्यों? कहा बिना डंडा खाए दूध नहीं देती। मैं मन में विचार किया कि बरसीम खाने से, घास खाने से, चूनी चोकर खाने से तो भैंस गाय दूध देती है। मैंने उनसे कहा कि ये तो बात मैं पहली बार
आपके मुख से सुन रहा हूँ कि डंडा खाने से दूध देती है। कहा आप खड़े होकर देखिए, अभी डंडा मारूंगा ये दूध देगी। मैंने कहा पहली बात तो इसको आप रस्से से खोल दीजिए तब डंडा मारिए, देखिए कि ये आपको मारती है कि आप इसको मार पाते हैं। दूसरी बात, डंडा खाने से दूध कैसे देती है? कहा देखिए अभी देगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये डंडा मुझे दीजिए, आप ये डंडा मुझे दीजिए, अभी आपके पीठ पर मैं 5 डंडा लगाता हूं और देखिए आपके पैजामा में भी दूध निकल जाएगा। दूध है ये दूध नहीं है, ये मूत्र है। हमारे सदगुरु कहते हैं कि बिन मांगे सो दूध बराबर। आप कुछ ऐसा करिए कि अपने आप वो दूध छलक जाए। और ये कोई माँ होती है कि बच्चा आते ही माँ के स्तन से दूध चूने लगता है। और एक प्रैक्टिकली मैंने देखा है, उस समय में आश्रम पर एक बहुत अच्छी गाय थी। तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, उसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके दामाद पड़ोसी हैं। बहुत अच्छी गाय ला करके उन्होंने दान में दी थी आश्रम पर। जब मैं बाहर से कार्यक्रमों से आश्रम जाता था तो थोड़ी देर उस गाय के पास खड़ा होता था। मुझे अच्छा लगता था, उसको भी अच्छा लगता था। उन दिनों गाय का दूध निकालना साथी बंद कर दिए थे। मैं गया, पीठ पर उसके हाथ रखा, कान पकड़ा, उसकी आंखों को देखा, आगे पीछे घूमा, फिर बैठ गई। वो बैठ गई इसलिए कि मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, हाथ पैर फैला दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कुछ दबाव पड़ा होगा या कैसे, उसके स्तन से दूध बह रहा था। तो मैंने अपने साथी से कहा कि तुम लोग दूध निकालते नहीं हो और दूध ही बह रहा है। तब साथी हमारे बताए कि ये गाभिन है और दूध इसका निकालना नहीं चाहिए, और दूध इसलिए बह रहा है कि आपने उसके पेट पर हाथ फेरा है। जब भी वो दूध देती थी तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता था, केवल पेट पर हाथ फेर दीजिए, दूध निकल आता था। आज ऐसे ही दूध निकल रहा है। ऐसे आत्मा को हमने जानवर कह दिया। वैसे भाषाओं में बहुत सारे शब्द ऐसे बिगड़ गए हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं लेकिन माँ कहती है आज खाना खा ले रही। जानते हैं खाना किसे कहते हैं? खाना उसे कहते हैं जिसको ऊपर से डालते हो नीचे से निकल जाता है। खाना से पाखाना बनता है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ जिसमें अर्थ निहित हो उस भाषा को खाना नहीं कहते, भोजन कहते हैं। जिसको ग्रहण करने के बाद भजन करने की उत्सुकता प्राप्त हो उसको भोजन कहते हैं। और भी उसका संस्कृत निष्ठ शब्द है प्रसाद। संतों के पास आप जाओगे, भोजन तैयार हो जाएगा तो बोलेंगे जी प्रसाद पाइए। इन शब्दों से, इन शब्दों के स्पर्श से हमारी भावनाएं विकसित होती हैं, लुप्त भावनाएं हमारी उद्घाटित होती हैं। इसलिए शब्दों को ब्रह्म कहा गया। शब्दम ब्रह्म है। नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, हमारे आसपास के जितने सृष्टि के ये क्रम हैं, ये देवता हैं। इसलिए कि इस पृथ्वी पर केवल हम इंसान नहीं हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। हमारे लिए ये है, इनके लिए हमें होना चाहिए। ये प्रेम है। और सदगुरु ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बोलने से पहले विचार करिए कि आप माँ हो, आप बहू हो, आप किसी के कुछ हो, आप निरर्थक नहीं हो। कोई भी बच्चा निरर्थक नहीं होता, कोई भी इंसान निरर्थक नहीं होता, और ऐसे ही इस सृष्टि का कोई भी अंग निरर्थक नहीं होता है। अपनी भावनाओं को वहां तक पहुंचाइए, और यही भक्ति कहलाती है। सबका जीवन इसी से सराबोर हो, जैसे रसगुल्ला रस से भर जाता है और किसी के काटने पर रस टपकता है, ऐसे आपके जीवन से आनंद टपके। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।